दूरी अलग अलग हो तो औसत चाल में दो टाइप का क्वेश्चन बनता है। पहला टाइप क्या बनता है कि आपको दूरी दिया रहेगा, जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा 50 किलोमीटर दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, 35 किलोमीटर दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगा, पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगा। एक वैरायटी पहला टाइप ये हो गया। दूसरा टाइप क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा 12 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से और 20 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल इसमें दिया रहेगा। पूरी यात्रा का औसत चाल कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे पूछेगा कि बताइए x का मान क्या होगा, किसका मान, x का मान। तो दो टाइप है, तो दोनों टाइप को सीखेंगे, ध्यान से समझिएगा। पहला टाइप देखते हैं हम लोग। जब आपको क्वेश्चन समझिएगा, कहता है कि a 15 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है और 25 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो कहता है कि बताइए पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगा। तो आपको पता होगा कि औसत चाल होता है कुल दूरी, औसत चाल होता है कुल दूरी अब बटा कुल समय, कुल दूरी अब बटा कुल समय। अब डिटेल बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, डिटेल बनाएंगे। अगर डिटेल करना चाहिएगा तो क्या हो जाएगा, कुल दूरी ये आपका 15 किलोमीटर पहला हो जाएगा और दूसरा दूरी कहते हो 25 किलोमीटर। अब पहला समय ऐसे पेपर में नहीं बनाइएगा, पेपर में कैसे बनाना है वो हम बाद में सिखाएंगे, पहले डिटेल थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ से कुल दूरी आ गया, अब बटा क्या है, कुल समय। तो पहला समय क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाएगा, तो पहला समय क्या होगा, समय बराबर दूरी 15 किलोमीटर और चाल करते हैं 30 किलोमीटर बराबर, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान समझिएगा। अब दूसरा समय 25 किलोमीटर जाने में 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाएगा, तो समय लगेगा, समय दूरी 25 किलोमीटर अब बटा 10 किलोमीटर बराबर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से एक बात नोटिस कीजिएगा, आपको 15 और 25 ऊपर में दिखाई दे रहा है और 15 और 25 आपको नीचे भी दिखाई दे रहा है। तो 15 और 25 क्या चीज़ है, 15 और 25 आपका दूरी है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, अगर दूरी कट रहा हो तो दूरी को काट लीजिएगा, दूरी कट रहा हो तो क्या करना है, दूरी को काट लेना है, कोई दिक्कत नहीं। दिखाई दे रहा है, कट रहा है तो काट लीजिएगा, ठीक है। तो इसको हल कर लीजिएगा तो ये डिटेल आ जाएगा, ऐसे पेपर में नहीं करना है। तो फिर पेपर में कैसे करना है, ध्यान समझिए। इसको मिटा दें, अब ध्यान समझिए, किसको काट ले, दूरी को। तो दूरी को काटेंगे तो इसको काटेंगे तो ये 3 आ जाएगा, कचरा हो गया, मिटा लेते हैं। कह रहा है पहला क्या किलोमीटर है, 15 किलोमीटर किस चाल से जाता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। दूसरा कहते 25 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। अभी हम बताए थे, आपको क्या बताए थे, क्या चीज़ कटना होगा तो काट लीजिएगा, दूरी को। तो ऊपर वाला यूनिट दूरी का है, 5 से कट रहा है, 5 तिया 25, यानी हमको दोनों के बीच के दूरी का रेशियो 3:5 मेंटेन होना चाहिए। क्या, 3:5 मेंटेन होना चाहिए। तो एक चीज बताइए, यहाँ से अगर जब समय निकालिएगा तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। अब एक चीज बताइए, समय इंटीजर कब आएगा, जब दूरी आपका नीचे से कटने वाला हो। बात समझ में आ रहा है। समय कब इंटीजर आएगा, समय तब इंटीजर आएगा जब आपका समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अब बताइए, चाल से कटने वाला अगर दूरी ऊपर में हो, चाल का मल्टीपल ऊपर में दूरी हो तो समय इंटीजर आ जाएगा। अगर नहीं कटने वाला हो तो समय क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए दूरी 30 किलोमीटर हो और चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो आराम से कट जाएगा, समय इंटीजर आ जाएगा। लेकिन अगर हम कह देंगे चाल इसका 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पूरा तो नहीं कटेगा, अब तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो फ्रैक्शन का जोड़ घटाव करना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा, एलसीएम ले लेते हैं। 10 और 30 का एलसीएम 30, तो इसका भी, इसमें भी 30 से गुना कर देते हैं, इसमें भी 30 से गुना कर देते हैं। क्यों ऐसा, इसलिए किए। अब बताइए 30 से ये 30 कट जाएगा, 10 से ये 10 या 30 कट जाएगा। अब कुल दूरी जब निकालेंगे, कुल दूरी, तो ध्यान समझिएगा,
3 गुने 30 प्लस 5 गुने 30, तो 30 तो कॉमन आ जाएगा, तो 30 कॉमन ले लेंगे तो इसमें से 5 बचेगा, इसमें से सॉरी इसमें से 3, इसमें से 5, तो 5 3 8, तो टोटल दूरी हो जाएगा 30 × 8, 30 × 8। अब पहला समय निकालेंगे तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा 4। अब बताइए 30 से कटे वाला व्यवस्था ऊपर किए हुए हैं, तो 30 से 30 कट जाएगा तो पहला समय कटे हो जाएगा 3, और दूसरा समय निकालेंगे तो 10 तिया 30, तो 3 से कटेगा तो 5 तिया 15, तो टोटल टाइम 18 हो जाएगा। लिख देते हैं 18, काटे 6 पंचे 36 का 40/3 किलोमीटर प्रति घंटा कहीं दिखाई दे रहा हो, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया है? 4:3:5 था तो 3:5 मेंटेन रखे। अब 30 से 30 कट जाएगा तो 3:5 ही रहेगा। समझ में आ रहा होगा? आगे बढ़ते हैं। कहता है कि 40% भाग क्या किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो शेष कितने बच जाएगा? 60% भाग उसको 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगा? अब बताइए किस चीज को काटना है? दूरी को काटना है, तो दूरी को 20 से कट जाएगा, तो 20 से अगर काटिएगा तो ये 20 दूना 20 दिया। अब बताइए हमको दूरी का रेशियो 2:3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2:3, तो 60 40 का एलसीएम 120 हो जाएगा, तो 120 का गुना इसमें भी कर देते हैं, 120 का गुना इसमें भी कर देते हैं। कोई दिक्कत है? अब दूरी का रेशियो 120 से 120 कर जाएगा, दूरी का रेशियो 2:3 मेंटेन रहेगा कि नहीं? अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको समय को इंटीजर बनाना है। क्या बनाना है? इंटीजर कब बनेगा? तो समय बराबर होता है दूरी बटा 4। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा। अब बताइए 4 से कटने वाला दूरी रहेगा तब इंटीजर बनेगा। अब बताइए 60 से ही कटने वाला है कि नहीं है? तो औसत चाल आपका हो जाएगा औसत चाल कुल दूरी। तो कुल दूरी निकालेंगे तो 120 कॉमन आ जाएगा। ई दूरी को जोड़िएगा तो टोटल दूरी आ जाएगा। तो 120 कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें से क्या बचेगा? 2, इसमें से 3, तो 2 + 3 कितना? 5। ये कुल दूरी हो जाएगा बटा कुल समय। तो पहला समय निकालेंगे तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा 4। तो 60 से कट जाएगा तो क्या बार में कट जाएगा? 2, 2 दूना 4। समझ में आ रहा ना? अब इसको काटेंगे तो क्या बार में कट जाएगा? 3 बार में, 3 तिया 9, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 13, यानी 600/13 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर कितना? ए। समझ में आ रहा है? ज्यादा लेंदी नहीं हो रहा है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि 2/5 भाग, इसका 2/5 भाग का मतलब ये हुआ कि टोटल जर्नी अगर 5 रहा होगा उसमें से कितना भाग? 2 भाग क्या किलोमीटर प्रति घंटा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। शेष भाग, तो शेष कितने बच जाएगा? 5 में से 2 यहाँ चल गया तो शेष कितने बच जाएगा? 3। उसको कितना? 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है कि पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होता है? औसत चाल तो कुल दूरी। तो पहले तो एक चीज बताइए, 50 से कटने वाला और 60 से कटने वाला संख्या कितने? 300। तो 300 का गुना इसमें भी कर देते हैं और 300 का गुना इसमें भी कर देते हैं। तो बताइए जो दूरी का रेशियो रहेगा 2:3 ही रहेगा। अब औसत चाल होता है कुल दूरी, तो कुल दूरी निकालेंगे तो 2 × 300 और 3 × 300, दोनों में देख के बताइए 300 कॉमन आ जाएगा। ये दोनों दूरी को जोड़ेंगे तो टोटल दूरी आ जाएगा। तो इसमें से 300 कॉमन ले लेंगे तो इसमें से क्या बचेगा? 2, इसमें से तो 3 2, यानी 300 गुने करते 5। तो पहला समय निकालेंगे, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा 4। 50 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, तो 6 दूना 12। इसको 60 से काटेंगे तो क्या बार में कटेगा? 5 बार में, तो 5 तिया 15। बात समझ में आ रहा है? तो टोटल हो जाएगा 1500, नहीं हो जाएगा? अब बटे करते 27। अब इसको काट लीजिए 3 से, 9 तिया हो जाएगा 500/9। 500/9 का मतलब 9 × 5 = 45, 5 9 × 5 = 45, 5 55.5/9 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ऑप्शन नंबर कितना? डी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब कहता है एक आदमी अपनी यात्रा को 3 भाग में, पहले तो 2 भाग में था, अब 3 भाग में बांट रहा है। ध्यान से समझिएगा, 3 भाग में बांट रहा है। तो पहला क्या किलोमीटर? 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर,
27 किलोमीटर। कोई दिक्कत है? पहला 6 के चाल से जाता है, पहला कते 5 के चाल से जाता है, 9 के चाल से जाता है। अब ध्यान समझिएगा, इस स्थिति में हम आपको मानने का जरूरत नहीं है, एलसीएम मानने का जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि समय निकालेंगे तो 6 से कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, ये 9 से कट रहा है, तो इस स्थिति में आपको मानने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा है? जब नहीं कटेगा, जैसे इसी जगह आपको मान लीजिए 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर रहता है, कहते इस जगह मान लीजिए 28 किलोमीटर रहता है। कितना? 28 किलोमीटर रहता है। तो अब बताइए कटेगा? नहीं कटेगा। तो उस स्थिति में आप मान लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ई कहते हैं 25, ई कहते था 18 था ना, 18 किलोमीटर। तो औसत चाल हो जाएगा, औसत चाल कुल दूरी। तो सबको जोड़िए, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 35, अब 35 से 20, 35 से 20 पर कहते 55 किलोमीटर कुल दूरी। अब बटा कुल समय, तो पहला समय 3 घंटा होगा और दूसरा समय कहते 4, तीसरा समय 3। तो 55 बटा आपका हो जाएगा 4 3 7 3 10 बटा 10 है तो एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कहता है एक यात्रा अपने यात्रा का 5वां भाग, यात्रा का 5वां भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। यहाँ देखते रहिएगा, यात्रा का कितना भाग? 1/5वां भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब 1/4 भाग, अब ध्यान समझिएगा, जब फ्रैक्शन के रूप में रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? पहला जगह है यात्रा का 1/5वां भाग और दूसरा जगह है यात्रा का 1/4 भाग। तो 4 5 का एलसीएम करते 20। हम टोटल जर्नी मान लेते हैं 20। तो 20 का 1/5 पहला बार चला है तो कितना दूरी? तो 4, और दूसरा बार 20 का 1/4 जाएगा तो कितना? 5। तो 5 4 9, तो शेष 11 दूरी बच जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, पहला यात्रा किस चाल से? 30, और दूसरा 1/4 करते 25 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तीसरा करते 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। यहाँ तक ओके ओके है? अब बताइए, अब यहाँ तो 30 से कटने वाला नहीं है, अब तो फंस जाइएगा, लेकिन फंसना नहीं है। अब बताइए, सबका एलसीएम 300 से कम चल जाएगा? 300 लेंगे तो 30 बार में कट जाएगा, 25 लेंगे तो 3 गुने 100 होगा। तो बताइए 25 से कट जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, और 60 25 300 हो जाएगा। ठीक है? तो हम कहते सब में गुना कर दें, सबका 300 इंटू 300 इंटू 300। कोई दिक्कत नहीं। तो आपका औसत चाल हो जाएगा, औसत चाल कुल दूरी। तो कुल दूरी निकालेंगे तो 300 तो कॉमन आ जाएगा, सबको जोड़ना पड़ेगा ना। तो 300 कॉमन आ जाएगा, तो 12 4 5 9 सॉरी 4 5 9 11 करते 20, यानी टोटल दूरी हो जाएगा 300 गुने करते 20 बटा टोटल टाइम। तो पहला टाइम कितना होगा? 30 से भाग देंगे तो 10 बार में कटेगा, तो 10 चौके करते हो जाएगा 40। समझ में आ रहा ना? दूसरा बार 25 से भाग देंगे तो 3 गुने 100 होगा। 300 को क्या लिखेंगे? 3 गुने 100 क्या बार में कटेगा? तो 4 तिया 5 है, तो 12 पंचे करते हो जाएगा 60। बात समझ में आ रहा है? आगे देखिए, इस 60 से क्या बार में कटेगा? 5 बार में, तो 11 5 5। कोई दिक्कत नहीं। अब जोड़ लीजिए, तो 6000 हो जाएगा, अब बटा हो जाएगा 155। तो 5 से भाग दे दीजिए, 5 से भाग दीजिएगा, 5 तिया 15, 5 1 5, 5 से भाग देंगे तो 12 पंचे 60। एगो सुना आएगा 1200 बटा 31। अब ध्यान समझिएगा, पक्का पक्की 30 रहता तो 40 होता, बोलिए नहीं रहे। पक्का पक्की 30 रहता तो कहते 40, 40 चौके 120 कट जाएगा। बात समझ में? लेकिन ये 30 से क्या है? तो मान 40 से कम होगा कि नहीं होगा? मान 40 से कम होगा, तो 38 दशमलव कितना हो जाएगा? 7। कोई दिक्कत? क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। कहता है एक आदमी एक निश्चित दूरी का 50% भाग 2 किलोमीटर, 50% का मतलब आधा, एगो 50%, फिर कहा 25%, तो फिर 25% बच जाएगा, 50 25 75 आप 100। तो रेशियो लिखेंगे, 25 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 1, यानी दूरी का रेशियो पहला 50% की जगह 2,
25% की जगह 1 और शेष 25% की जगह करते 1। यहाँ तक ओके ओके है। चलिए पहला दूरी किस चाल से 50% 2 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, दूसरा कहते 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, और तीसरा कहते शेष दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है। तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगा? तब बताइए एलसीएम सबका 8 हो जाएगा, 8 से कम चल जाएगा। 8 से गुना इसमें भी, 8 से गुना इसमें भी, 8 से गुना इसमें भी, तो औसत चाल हो जाएगा। औसत चाल कुल दूरी, कुल दूरी अब बटा कुल समय, कुल समय। तो कुल दूरी निकालेंगे तो 8 कॉमन आ जाएगा, इनमें से 2 बचेगा, इनमें से 1, 2 1 3, 3 1 4, अब बटा कुल समय। तो पहला समय निकालेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना 8, 4 दूना 8, 2 1 2, तीसरा 8 1 8 1, यानी 32 बटा कितने हो जाएगा 8 2 10 1 11। अब बताइए 33 रहता तो 3 बार में करता या फ्रैक्शने के रूप में है, फ्रैक्शने के रूप में 32 बटा 11, ऑप्शन नंबर कितना सी। क्लियर है। अब आज के अभी तक हम लोग पढ़ लिए थे कि दूरी भी दिया हुआ था और चाल भी दिया हुआ था, तो औसत चाल कैसे निकालेंगे, बात समझ में आ रहा है। अब आगे जो चलेगा कि आपको कोई एक चीज गायब रहेगा। जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि दो स्थान ए और बी, ए और बी स्थान बी और सी के बीच की दूरी का अनुपात 3:5 है। दो स्थान है ए और बी, बी और सी के बीच की दूरी का अनुपात 3:5। अब कहता है कि ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है। ए से बी तक कहते x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है, और बी से सी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो पूरी यात्रा में औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपसे x का मान पूछा है। उल्टा क्वेश्चन हो गया। पिछला वाला क्वेश्चन में ये दूरी भी दिया हुआ रहता था, चाल भी दिया रहता था, आपसे औसत चाल पूछ रहा था। इस वाला क्वेश्चन में दोनों दूरी दिया हुआ है, एक चाल दिया हुआ है और दूसरा चाल निकालना है, और पूरा जर्नी का औसत चाल दिया हुआ है। बात समझ में आ रहा है। नियम वही रहेगा, कुछ नहीं करना है, वही नियम रहेगा। तो हम आपको ऐसा बताए थे, ऐसा चीज लीजिए जो x से भी कटे और 50 से भी कटे। तो 50x ले लेते हैं, दोनों कैल्शियम कते हो जाएगा 50x। तो 50x का गुना इसमें भी कर देते हैं और 50x का गुना इसमें भी कर देते हैं। मान में कोई फर्क पड़ेगा? दूरी का रेशियो क्वेश्चन में 3:5 था, अभी भी दूरी का रेशियो 3:5 ही है कि नहीं है। 50x से 50x कट जाएगा, तो औसत चाल हो जाएगा। औसत चाल कुल दूरी, तो कुल दूरी निकालेंगे तो ऊपर वाला दूरी को जोड़ देंगे तो टोटल दूरी आ जाएगा। तो 50x तो कॉमन आ जाएगा, तो इसमें कितने 3, इसमें 5, तो टोटल 8 हो जाएगा। तो कुल दूरी अब बटा कुल समय, तो पहला समय निकालेंगे तो x से x कट जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी अब बटा 4, x से x कट जाएगा तो कितने आ जाएगा 150 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। और दूसरा निकालेंगे तो 50 से 50 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 5x, x बचा रहेगा 5x। ये क्या निकलेगा औसत चाल। औसत चाल के जगह क्वेश्चन में दिया हुआ टोटल जर्नी का औसत चाल कहते हैं 40। बात समझ में आया है कि नहीं आया है? क्लियर है। चलिए काटते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो क्या बार में 2 में, तो क्रॉस गुना कर लेंगे तो ई कहते हो जाएगा 10x, नहीं 0 से 0 कटा है, 5 तो बचा हुआ है ना, तो 5x का 2 से गुना करेंगे तो 10x, और इसका गुना इसके साथ नहीं कुछ हो तो 1 है, गुना हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा 150 5x। 5x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 150, तो x बराबर कितने 30। यहाँ तक ओके ओके है। लेकिन x का मान नहीं पूछा है, हमसे पूछा है x -10 अनुपात x + 1। x का मान कितने पुट करें 30, तो 30 में से 1 घट जाएगा तो 20, 30 में से 10 घट जाएगा 20, और 30 में 1 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएगा 31। 20:31 देखिए कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है एक आदमी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूरी दिया हुआ है अलग अलग। पहले 2 गो वाला देख लेते हैं, 3 गो वाला आ गया है, 2 गो वाला देख लेते हैं। वो पहला क्वेश्चन था, कहता है कि 800 किलोमीटर प्रति घंटा, 800 किलोमीटर दूरी के लिए
पहले 300 किलोमीटर जी किस चाल से? 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। अब रेस्ट कितने दूरी बच जाएगा? 800 में 300 चल चुका है तो कितने बच जाएगा? 500। उसको किस चाल से तय करे हमको नहीं मालूम है, तो मान लेते हैं क्या किलोमीटर, x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चले कि पूरा औसत चाल कितना हो? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हम जो समझाना चाह रहे हैं समझ में आ रहा है? अब किसको काट सकते हैं? दूरी को काट सकते हैं। तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन वही आ गया है। पिछले क्वेश्चन 3:5 था। तो अब देखिए बताइए दोनों का एलसीएम कितने हो जाएगा? 50x हो जाएगा। लोग कहता है रेलवे एसएससी भारी है। देखिए ग्रुप डी का क्वेश्चन है। अब पिछला क्वेश्चन आप देखिएगा 3:5 ये 50x हो गया है। अब देखिएगा देख के बताइए ये 50x है। और 3:5 क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान समझिएगा। तो ये दोनों का एलसीएम कितने हो जाएगा? 50x। तो इसमें भी 50x से गुना करते हैं और इसमें भी कितने से गुना करते हैं? 50x। कोई दिक्कत नहीं। तो आपका औसत चाल हो जाएगा कुल दूरी। तो कुल दूरी निकालेंगे तो 50x कॉमन हो जाएगा। ये दोनों दूरी को जोड़ देंगे तो कुल दूरी हो जाएगा। 50x कॉमन ले लेंगे तो इसमें से कितना बचेगा? 3। इसमें से कितना? 5। तो टोटल जर्नी हो जाएगा 50x इंटू करते 8 अब बटा कुल समय। तो पहला समय निकालेंगे तो 50 से 50 कट जाएगा। क्या बचेगा? 3x प्लस x से x कट जाएगा। इस बार किससे कटेगा? x से x। तो 250 बच जाएगा। 50 गुने 5 करते 250। ये आपका क्या आ जाएगा? औसत चाल। क्वेश्चन में औसत चाल दे रखा है कहते हैं 60। बात समझ में आ रहा है? काट लीजिए। 0 0 कट जाएगा। 3 दूना 4 दूना 8। अब नहीं कटेगा, क्रॉस गुना कर लेते हैं। 3 तिया 9x प्लस 750 बराबर 5 चौके 20x। कोई दिक्कत है? ये 9x उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 11x हो जाएगा बराबर कितने? तो x बराबर हो जाएगा 750 बटे कितने? 11। यानी ये बचा हुआ 500 किलोमीटर की दूरी किस चाल से तय करेगा? 750 बटे 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर कितना? डी। कोई दिक्कत नहीं। अब 3 गो वाला पर आ जाते हैं। समझ में आ गया ना? अब आगे कहता है ये भी देखिए ग्रुप डी का क्वेश्चन है। कहेगा लोग कहता है ग्रुप डी आसान होता है। देखिए ग्रुप डी का क्वेश्चन है। अब कहता है दूरी क्या क्या है? पहला दूरी कहते हैं 300। पहला दूरी कहते हैं 300। दूसरा दूरी 225। तीसरा 375। अब चाल कहते हैं पहला चाल कहते हैं 15 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा x किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरा 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल कहते हैं 20। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपसे पूछा है कि x का मान क्या होगा? किसका? x का मान निकालना है। तो पहले अभी हम बताए थे किस चीज को काट सकते हैं? दूरी को। तो दूरी को सबसे पहले देखिए 25 से काट देते हैं। तो 25 से काटेंगे तो 12 बार में कटेगा। 25 चौक 100। 25 से 9 225 होगा। अब 25 से कहें 25 है 25 25 125। अभी भी 3 से कट रहा है। 3 से काटेंगे तो कितना? 4। 3 से काटेंगे तो 3। 3 से काटेंगे तो 5। कोई दिक्कत नहीं। हम आपको कहे थे एलसीएम से गुना कर दीजिए। तो ये 15 और 30 का एलसीएम तो 30 होगा। ये x है तो एलसीएम कितने आ जाएगा? 30x आ जाएगा। तो इसमें भी 30x, इसमें भी 30x। बात समझ में आ रहा है? 30x। अब इसको डिटेल कीजिएगा तो भूत उधर जाएगा, भूत छूट जाएगा। डिटेल करना संभव है नहीं। अब ध्यान दीजिएगा औसत चाल हो जाएगा। औसत चाल कुल दूरी। तो 30x तो सबके साथ है। ये तीनों दूरी को जोड़ देंगे तो कुल दूरी आ जाएगा। 30x कॉमन ले लेंगे तो पहला जर्नी करते 4 कॉमन आ जाएगा। 30x कॉमन ले लेंगे तो 4 3 7 5 12। 30x इंटू 12 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? 30x कॉमन ले लिए तो इसमें से कॉमन ले लेंगे तो कितने बचेगा? 4। इसमें से 3। इसमें से बीच का चिन्ह प्लस है, जोड़ेंगे तो बीच का 5 3 4 12 बटा कुल समय। तो पहला समय निकालेंगे तो 15 दूना 30 2 और 4 दूना 8x हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? प्लस x से x कट जाएगा। कितने बचेगा? 90 प्लस 30 से 30 कट जाएगा। कितना बचेगा? 5x।
ई क्या निकल जाएगा, औसत चाल। क्वेश्चन में औसत चाल दे रखा है कते 20। बात समझ में आ रहा है? चलिए काटते हैं, 0 0 कट जाएगा, 2 6 12, ई कते 6x, सॉरी छतरी के 18x, ई नहीं कुछ हो तो 1 है, क्रॉस गुना करेंगे तो 8 5 बराबर 13, नहीं 13x, 13x और प्लस का कितने हो जाएगा 90। दिखाई दे रहा है? अब ध्यान दीजिए, ई इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितने 5x बराबर 90, तो x बराबर कितने हो जाएगा 18। तो x का मान पूछ रहा है, तो x का मान कितना हो जाएगा 18। वीडियो अच्छा, ये देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।